मित्रों, माँ के ऊपर बहुत सारी कविताएं या बहुत सारी ऐसी बातें जो माँ के व्यक्तित्व को और उनके प्यार को निखारती है, कवियों के द्वारा इतना लिखा गया है कि इस कलम की स्याही भी कम पड़ जाए। मेरी सोच आज पिता को चरितार्थ करने की है कि एक पिता अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है। तो आइए कुछ लाइनों के माध्यम से मैं समर्पित करता हूँ कि जो बिना आंसू बिना आवाज के रोए, हाँ दोस्तों, उसे ही पिता कहते हैं। कि जो बिना आंसू बिना आवाज के रोए, उसे ही दोस्तों पिता कहते हैं। और जो बच्चों की किस्मत के छेद, जो बच्चों की किस्मत की छेद अपनी बनियान पर पहन ले, हाँ दोस्तों, उसे ही पिता कहते हैं। कि जो बच्चों की किस्मत की छेद अपने बनियान पर पहन ले, दोस्तों, उसे ही तो पिता कहते हैं। और दोस्तों, माँ रखती है हमें 9 माह तक कोख में। माँ रखती है हमें 9 माह तक कोख में, और जो 9 माह तक दिमाग पे संजोए, दर्द को महसूस करे, हाँ दोस्तों, उसे ही तो पिता कहते हैं। दोस्तों, उसे ही तो पिता कहते हैं। घर में जब सब खुशहाल रहते हैं, नए नए पकवान बनते हैं, अपनों बच्चों के लिए पिता बहुत सुंदर सुंदर नई नई जूते लाते हैं। और कभी देखना अपने पिता के पैर को, जिनके पैर घिसते हैं, जिनके तलवे घिसते हैं, हाँ दोस्तों, उसे ही तो पिता कहते हैं। और हम गले लगाना भूल जाते हैं उन्हें। बच्चे दिन ब दिन बड़े हो जाते हैं, जो अपनी औलाद की बेवफाई बेरुखी को भी सहन कर जाए और उनकी गलतियों को सुधारते सुधारते दुखी ना हो करके अपने बच्चों को मुस्कुराना सिखाए, हाँ दोस्तों, उसे ही तो पिता कहते हैं। और बड़ी दूर तक अपने बच्चे की प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, जो हर वक्त कोल्हू का बैल बन जाए, दोस्तों, उसे ही तो पिता कहते हैं। और जब तक हमें ये बातें समझ में आती है, ये व्यथा, ये दुख बच्चा समझ पाता है, पिता तो बहुत दूर चला जाता है।